जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई एक न्यू स्कॉलरशिप योजना के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। अगर आप एक स्टूडेंट है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। राजस्थान सरकार ने दोस्तों जो नई स्कीम लॉन्च की है इसका नाम है राजीव गांधी स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एक्सीलेंस एकेडमी। तो इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों कि यह योजना क्या है, किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं और कितनी छात्रवृत्ति इस योजना के तहत सरकार के द्वारा लाभार्थी को प्रदान की जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एक्सीलेंस एकेडमी योजना है क्या। इस योजना को प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा लॉन्च की गई है। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार प्रति वर्ष 200 विद्यार्थियों को विदेश में अध्ययन करने पे छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। जी हाँ दोस्तों, प्रति वर्ष 200 विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी और इन 200 विद्यार्थियों में से 30% यानी कि 60 सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व है। इस योजना के तहत विदेशों के कुल 50 महाविद्यालय जोड़े गए हैं। अगर आप उन 50 महाविद्यालय में से किसी एक महाविद्यालय में अध्ययन करते हैं तो ही आपको इस योजना के तहत दी जाने वाली छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। योजना के तहत दोस्तों आपको 10 लाख रुपए से लेकर के इससे अधिक तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में अभी जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो योजना के तहत दोस्तों उन छात्रों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी जो कि उच्च अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हैं, जैसे कि स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी या फिर पोस्ट डॉक्टरल में आप अगर अध्ययन कर रहे हैं तो आप इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। जो स्नातक स्तर के विद्यार्थी हैं उनको ह्यूमैनिटी के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पे इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि प्रति वर्ष 200 विद्यार्थियों को इस योजना के तहत सेलेक्ट किया जाएगा और इन 200 में से सिर्फ 60 सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व की गई है। इस स्कीम के तहत दोस्तों जो छात्रवृत्ति राशि है वह राजस्थान सरकार वहन करेगी और इस योजना के तहत सरकार लाभार्थी को रोजगार की कोई गारंटी नहीं देती है। लाभार्थी को अपने बल पर ही रोजगार प्राप्त करना होगा। यहाँ पर कुल पाठ्यक्रम की लिस्ट दी गई है दोस्तों। कुल 12 पाठ्यक्रम है। अगर आप इनमें से किसी एक पाठ्यक्रम में अध्ययन करते हैं तो ही आपको इस स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ प्रदान किया जाएगा, जिनमें से कुछ आ जाते हैं जैसे कि ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट साइंस, नेचुरल एंड एनवायरमेंट साइंस। ये कुल 12 यहाँ पर पाठ्यक्रम दिए गए हैं दोस्तों। आपको इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे क्लिक कीजिए और आप इन पाठ्यक्रम की लिस्ट को चेक कर सकते हैं। इनमें से किसी एक पाठ्यक्रम में अध्ययन करने पे आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि कुल 50 ऐसी विदेशी यूनिवर्सिटी है जो कि इस योजना के तहत जोड़ी गई है। अगर आप इन 50 में से किसी एक यूनिवर्सिटी में जाकर के अध्ययन करते हैं तो ही आपको इस स्कीम का लाभ दिया जाएगा। इन 50 यूनिवर्सिटीज का नाम दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। इन महाविद्यालयों की लिस्ट आप इस वेबसाइट पे आकर के चेक कर सकते हैं। कुल 50 महाविद्यालय है जो कि सारे के सारे विदेशी हैं और इनमें से अगर आप किसी एक महाविद्यालय में जाकर के अध्ययन करते हैं तो आप इस स्कीम के लिए पात्र माने जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस स्कीम के तहत कितनी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है या फिर कितनी वित्तीय मदद किस प्रकार से प्रदान की जाती है। लाभार्थी को वार्षिक रख रखाव भत्ता के रूप में प्रति वर्ष 10 लाख रुपए तक की मदद इस छात्रवृत्ति स्कीम के तहत प्रदान की जाती है। वीजा शुल्क सरकार वहन करेगी। वार्षिक आकस्मिक व उपकरण भत्ता के रूप में लाभार्थी को 1 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। ट्यूशन फीस वो भी सरकार वहन करेगी। इसके अलावा चिकित्सा बीमा प्रीमियम का लाभ दिया जाएगा। विमान किराया सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। और दोस्तों जो छात्र है वह अपने निर्धारित भत्ते से अलग 2 लाख रुपए तक का अनुसंधान शिक्षण सहायक के रूप में प्राप्त कर सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर आप इस स्कीम में अप्लाई करते हैं तो आप में क्या क्या पात्रता होनी चाहिए। जो सबसे पहली पात्रता है दोस्तों वो यह है कि जो इस योजना के तहत 50 यूनिवर्सिटीज को जोड़ा गया है उनमें से किसी एक महाविद्यालय में आपको पहले प्रवेश करना होगा। जी हाँ दोस्तों, इन 50 में से किसी भी एक महाविद्यालय में जाकर के आपको पहले प्रवेश लेना होगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पहले प्रवेश नहीं लेते हैं तो आप इस योजना के तहत अप्लाई ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको प्रवेश लेने के बाद उसका एक प्रमाण देना होगा कि आपने उन 50 में से किसी भी एक महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है। यह पहली पात्रता है दोस्तों। विदेश में जाकर के अगर आप कोई अन्य कार्य लग जाते हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। 1 जुलाई तक आपकी जो उम्र है वह 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। आपके जो परिवार की वार्षिक आय वह 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर इन 200 सीटों में से कोई सीट खाली रह जाती है तो जिन स्टूडेंट की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक भी है उन पे राजस्थान सरकार विचार करेगी। एक माता पिता की सिर्फ एक संतान इस योजना का लाभ ले सकती है और आप सिर्फ एक बार इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा आप इस योजना में अप्लाई नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों
आप राजस्थान के मूल निवासी है, इसके लिए आपको मूल निवास प्रमाण पत्र देना होगा, जाति प्रमाण पत्र देना होगा, आधार कार्ड देना होगा, आय प्रमाण पत्र देना होगा, बैंक खाता पासबुक। आपने विदेश में इन 50 में से किसी भी एक महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है, इसका आपको एक प्रमाण देना होगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, क्षतिपूर्ति बॉन्ड, 2 गवाहों के सत्यापित पत्र, SSO ID, बैंक खाता आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आप इस वेबसाइट पे आकर के चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं दोस्तों कि अगर आप गलत तरीके से इस योजना में अप्लाई करते हैं तो आप पे किस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, आप इसे चेक कर सकते हैं। योजना में बात करते हैं दोस्तों चयन की प्रक्रिया। तो अभी तक तो सरकार ने कोई ऑफिशियल वेबसाइट इसकी जारी नहीं की है, लेकिन सरकार का कहना है कि इस योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से ही इस योजना में आवेदन किया जाएगा। आवेदन करने के लिए दोस्तों आपको इस स्कीम में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी। जैसे ही दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया शुरू होती है, मैं आपको इसी YouTube के चैनल के माध्यम से सूचित कर दूंगा, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस योजना की कुछ अनिवार्य शर्तें दी गई है जिनके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप इसे चेक कर सकते हैं। इस योजना का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, अगर आप राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन चेक करना चाहते हैं तो एक लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट राजस्थान सरकार ने जो लिंक जारी किया है उस पे आप आ जाओगे। यहाँ पर राजस्थान सरकार के द्वारा दोस्तों ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसे आप चेक कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों मैन्युअली चेक करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले शिक्षा दृष्टि राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा, जो कि एक गवर्नमेंट वेबसाइट है। इस वेबसाइट के होम पेज पे आपको यहाँ पर ऑनलाइन स्कॉलरशिप का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे दोस्तों आप न्यू पेज पे आ जाओगे। यहाँ पर आपको इस पेज पे राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमी एक्सीलेंस योजना का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने इस योजना का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसे आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा संबंधित विभाग के कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर दी गई है। अगर आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं और इस योजना के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। जैसी कोई न्यू अपडेट आती है इस योजना के बारे में तो मैं इसी YouTube चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दूंगा।